अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ मेंटोरिंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हाउ टू ऐड द मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि कोई भी दो मैट्रिसेस उनको आपस में ऐड कब किया जा सकता है, उसकी क्या रूल है। Two matrices A and B are comfortable for addition if the order of both matrices are same। यानी वो कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं। लेट्स सपोज आपके पास मैट्रिक्स A है, वो है 1 0 2 -1 लेट्स सपोज, और दूसरा मैट्रिक्स है B, और अगर तो वो है लेट्स सपोज -2 -1 0 1। सबसे पहले आपने अगर इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सबसे पहले आप चेक करोगे इन दोनों का ऑर्डर। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। तो अब डेफिनेशन में वो कह रहा है कि टू मैट्रिसेस A एंड B आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। तो अब देखा जाए मैट्रिक्स का A का ऑर्डर क्या है, वो भी 2/2 है, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है 2/2। इसका मतलब A और B दो मैट्रिसेस आपस में ऐड किए जा सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक और मैट्रिक्स है, उसको हम C का नाम देते हैं, और वो है -1 0 1 1 0 -1, और मैट्रिक्स D है आपके पास 1 1 0 एंड 2। अब इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये बनता है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसका बनता है 2/2। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम नहीं है, तो इसकी वजह से हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड अप नहीं कर सकते। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे कि इन दो मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम है तो उसको ऐड अप कैसे किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ सम मैट्रिसेस। वो आपको एक्सरसाइज में कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, आपने उनको सॉल्व करना है, लेकिन हम खुद से कोई एज्यूम कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप क्वेश्चन इजीली कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स A है, तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, आपने उसका क्या कर लेना है, उसका नेगेटिव ले लेना है। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था, नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका नेगेटिव ले लेना है तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स A है, तो आपने उसका क्या कर लेना है, नेगेटिव ले लोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल खुद से कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और आपने एक्सरसाइज में उसको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, तो आपकी से एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो है 1 0 -1, दूसरा है 2 3 0, और थर्ड रो है -1 -2 एंड +1। अब ये आपके पास मैट्रिक्स नंबर A है। इस A मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है तो आपने उसका क्या कर लेना है, नेगेटिव ले लेना है। तो नेगेटिव कैसे होगा, -A, यानी कि आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स इन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो पॉजिटिव है, जो एंट्री भी पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में। 0 के साथ कुछ भी साइन हो वही रहता है, और -1 है तो +1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, ये -3, ये 0, और लास्ट रो में -1 +1 हो जाएगा, -2 +2 एंड +1 -1। नाउ दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। और बुक में आपसे उसने कहा हुआ है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपसे पूछे कि एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, उसमें आप उसी का इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। Do you understand? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, उसका आप एडिटिव इनवर्स जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया वो कैलकुलेट करो और उसमें वही ऐड कर दो, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 0। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी है। दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें ये सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड अप कैसे किया जाता है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 ही इज सेइंग इफ D इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 3 -1 0 2, then find D plus this matrix which is 0 1 0 2 0 1.
बेसिकली इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे सिमिलर हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक क्वेश्चन किया है, वो है इसका पार्ट नंबर आई थिंक सो थर्ड पार्ट, आई थिंक सो, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो D प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी वो कहते हैं कि आपको D मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको ऐड करो इस मैट्रिक्स में। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो D मैट्रिक्स के आपके पास D की जगह D मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज़ 1 2 3 -1 0 एंड 2। इसको हमने ऐड करना है किस में, इस मैट्रिक्स में जो उसने D के साथ आपको गिवन दिया हुआ है विच इज़ 0 1 0 और 2 0 एंड 1। अगेन आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है एडिशन की, कि दो मैट्रिसेस तब ऐड हो सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो ये है 2/3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए तो ये भी 2 रोज और 3 कॉलम, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एडिशन में ये होता है कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी 1 + 0, यानी इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के साथ ऐड हो जाएगी विच इज़ 1 + 0। दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री इसके साथ ऐड हो जाएगी 1। पहले मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री ऐड हो जाएगी सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री के साथ। तीनों एंट्रीज कंप्लीट होगी, क्लोज अप। -1 + 2 0 + 0 2 + 1। अब फाइनल आपके पास मैट्रिक्स जो बनेगा आउटपुट में वो क्या होगा, 1 + 0 विच इज़ 1, 2 + 1 विच इज़ 3, 3 + 0 विच इज़ आल्सो 3, -1 + 2 विच इज़ 1, 0 + 0 विच इज़ आल्सो 0, 2 + 1 is 3. So this is the addition of two matrices. Now in question number 4 he is saying perform the indicated operation and simplify. उसने आपको एक पैटर्न दिया हुआ है कि इस पैटर्न पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, बाकी सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना और बाकी खुद अपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पे अंडरस्टैंड करना और इसको खुद प्रैक्टिस करनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में कह रहा है कि एक उसने बिग ब्रैकेट लगाई, उसके बाद अंदर एक मैट्रिक्स लिखा प्लस दूसरा मैट्रिक्स और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी प्लस एक और थर्ड मैट्रिक्स। इस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसमें ये कह रहा है कि आपने पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको ऐड कर लेना है थर्ड मैट्रिक्स में। तो लेट्स ऐड दिस टू मैट्रिक्स। अगेन आप देखो आपका रूल अप्लाई हो रहा है कि दोनों मैट्रिक्स तब कंफर्टेबल एडिशन होते हैं जब आपके पास दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। सो वी कैन ऐड इट बाय एडिंग इंडिविजुअली ईच एंट्रीज 1 + 0, दूसरा क्या 0 + 2, थर्ड वन 0 + 3 एंड 1 + 0। ये आपके पास एडिशन होगी इन दो मैट्रिसेस की। साथ अभी ब्रैकेट क्लोज ही रखते हैं, साथ ऐड हो रहा है 1 1 1 0। नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 1 प्लस 1 1 एंड 1 0। अब अगेन आपके पास दो सिंपल मैट्रिक्स बन गए और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो दोनों को अब ऐड कैसे करेंगे, अगेन पहली एंट्री पहली दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड एंड फोर्थ के साथ। तो ये ऐड होने के बाद अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 + 1 विच इज़ 2, 2 + 1 विच इज़ 3, 3 + 1 विच इज़ 4 एंड 1 + 3 + 1 एंड 1 + 0 इज़ 1. This is the simplified form of this given whole indicated operation. Now let's solve the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं ऐड करने के लिए, लेकिन इसका जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स पार्ट है वो है 9th पार्ट। और बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद ये कि आपको बेसिकली बताया जाए कि हाउ टू पुट दीज मैट्रिसेस इन द गिवन इंडिकेटेड ऑपरेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसने ऑपरेशन दिया हुआ है कि ए में आप ऐड करो कैसे, पहले बी में से सी माइनस कर दो मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज, और उसका जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, तो आपने उसको ऐड कर देना है ए में। ये होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड कहता है कि पहले आपने ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है
और उसका जो आंसर आएगा उसको बी में ऐड कर देना। लेट्स टेक हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक अ लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी। तो ए मैट्रिक्स क्या है, वो है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस, फिर ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट डाल दो, फिर बी क्या है 1 -1 एंड 1 एंड 2 -2 एंड +2 3 1 3, और इसमें से माइनस हो रहा है मैट्रिक्स सी, और सी क्या है -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, और ब्रैकेट क्लोज। और इस ब्रैकेट का मतलब है कि सबसे पहले आपने बी में से सी माइनस करना है, यानी इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो ये मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये मैट्रिक्स इस तरह आ गया। प्लस अब इस मैट्रिक्स को मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। कैसे? हमें पता है कि हमने जो सीखा है कि मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री होती है पहले मैट्रिक्स की, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री में, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के साथ ऐड की जाती हैं। 1 माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस प्लस, विच इज़ 1 + 1 -1 -0 -1 -0 1 -0 1 -0 एंड हो गया यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं ये वाली, और यहाँ पे आएगी मैट्रिक्स की ब्रैकेट 2 -0 2 -0 -2 माइनस प्लस 2, विच इज -2 + 2 2 -3 2 -3 3 -1 3 -1 1 -1 1 -1 3 -2 3 -2। अब इसका नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट में क्या है, आपने इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेना, और ये आपका जो मैट्रिक्स ए चलता आ रहा था इसको ऐसे ही लिख देना 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 ऐड हो रहा है किस में, इस पूरे मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके अब लिखेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 विच इज़ 2 -1 1 2 0 -1 3 -1 2 0 एंड 1। अब जो आपके पास दो मैट्रिक्स अगेन आ गए, इन दोनों को आपने ऐड अप कर देना। तो इन दोनों को ऐड अप कैसे करोगे, अगेन पहली की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, तो 1 + 2 विच इज़ 3 2 -1 विच इज़ 1 3 + 1 विच इज़ 4 ब्रैकेट क्लोज 2 + 2 विच इज़ 4 2 + 2 which is 4 3 + 0 which is also 3 1 + -1 0 1 + 2 which is 3 -1 + 0 which is -1 0 + 0 which is 0. This is the left hand side of the given operation. Now let's prove its राइट हैंड साइड आइदर इट इज़ इक्वल और नॉट। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा रिजल्ट आया था वो मैंने साइड पे लिख लिया ताकि वेरीफाई हो सके कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में वो कह रहा है कि a माइनस सी को पहले सब्ट्रैक्ट करो और फिर जो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बने उसको ऐड कर दो b में। तो a मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, a मैट्रिक्स आपके पास होगा 1 2 3, और इसको एक ब्रैकेट भी डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है 2 3 1 1 -1 एंड 0 ब्रैकेट क्लोज। एक मैट्रिक्स ये आ गया, फिर क्या है माइनस सी मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स क्या चीज़ है -1 0 0
0 -2 3 1 1 एंड 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे क्या कह रहे हैं, प्लस बी अभी लिखते नहीं है, बी एट द एंड हम पूरा मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस विच इज 1 + 1, 2 - 0 which is 2, 3 - 0 which is also 3 and bracket has been closed. 2 - 0 which is 2, 3 minus plus 3 plus 2, 1 minus 3 which is -2 and 1 minus 1 which is 0, -1 minus 1 which is -2, 0 minus 2 which is also -2 और ब्रैकेट क्लोज प्लस बी मैट्रिक्स। अब इसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। ये 1 + 1 हो गया 2, अगेन 2 एंड 3, फिर उसके बाद 2 5 एंड -2। Now this is 0 -2 and -2 प्लस क्या है, प्लस मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी क्या है वो यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। 1 -1 and +1, 2 -2 and +2, 3 1 3। आप क्या करना है, सिंपल अगेन जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर दें। 2 + 1 3, नीचे आप देखते जाएं कि वेरीफाई हो रहा है, इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 - 1 विच इज 1, 3 + 1 विच इज 4, नाउ 2 + 2 विच इज अगेन 4, 5 + -2 विच इज 3, -2 + 2 which is 0, 0 + 3 which is 3, -2 + 1 which is -1, -2 + 3 which is 1. Now hence verified that this was right hand side and this was left hand side, and hence this statement is true. Means if you add a in both b - c, then you will get the same answer if you add a - c with the b. अब इस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स इसी तरह आपने जैसे आपको स्टेटमेंट दी गई उसमें ऐसे ही मैट्रिसेस इनपुट करने और अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड ऑपरेशन आपने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपका एंड पे आंसर दोनों की वेरीफाई होना चाहिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। उसमें ये कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज 1 -2 3 and 4 and b मैट्रिक्स इज 0 7 -3 and 8, then find the matrix which have the condition 2 times A transpose minus 3 times B transpose। यानी कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि ट्रांसपोज क्या होता है, तो हम क्या कर रहे थे, उसको रोज़ को कन्वर्ट कर रहे थे कॉलम में। ट्रांसपोज का ये कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमने सेम एज इनपुट वैल्यू करेंगे 2 × A ट्रांसपोज। A क्या है 1 -2 3 4 और ऊपर क्या है इसके ट्रांसपोज -3 × B ट्रांसपोज, और B क्या है 0 7 -3 and 8 और ऊपर क्या है उसके ट्रांसपोज। अब सबसे पहले ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करेंगे कि जितनी भी आपके पास रोज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम्स में। तो 1 - 2 कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, सेकंड रो भी कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, तो ये आपका अप्लाई हो गया ट्रांसपोज। फिर आ गया माइनस, फिर अगेन इस पर भी ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 7 -3 and 8। लास्ट में क्या है, आपने इस 2 को इन सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 × 1 विच इज़ 2, 2 × 3 विच इज़ 6, 2 × -2 विच इज़ -4, 2 × 4 विच इज़ 8, माइनस 3 × 0 विच इज़ 0, 3 × -3 विच इज़ -9, 3 × 7 which is 21, 3 × 8 which is 24। अब आपने सिंपल इसमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर देनी है। 2 - 0 which will be 2, 6
माइनस माइनस प्लस 9, 6 प्लस 9, -4 -21, -4 -21, 8 -24, हेंस ब्रैकेट को। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा, ये तो 2 ऐसे ही आ गया, 9 एंड 6 विच विल बी 15, -4 एंड -21 ये हो जाएगा आपके पास -25, और 8 -24 विच विल बी -16। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उसने आपको एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन में क्या है कि 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू दिस होल मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी इस मैट्रिक्स में जो ए बी की वैल्यूज हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 8 -6 एंड this one will be 2 into a which is 2a plus 3, अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 3b 24 minus 12 इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा 7 10 18 एंड 1। नाउ अब अगेन जो हमने मेथड सीखा हुआ है ऐड करने का, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 3 विच इज 4 + 3, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 8 + 3b -6 + 24, 2a ± -12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ये हो जाएगा आपके पास 7, ये ऐसे ही आ जाएगा 8 + 3b -6 + 24 which will be 18, 2a - 12, और ये आ जाएगा 7 10 18 एंड 1। एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती थी वो इक्वल होती थी। जैसे यहाँ पे देखो तो 7 इक्वल है 7 के, 18 इक्वल आ रहा है इस मैट्रिक्स से 18 के। इसका मतलब ये है कि 8 + 3b इक्वल किसके होगा, 10 के, और 2a - 12 किसके इक्वल होगा, 1 के। 2a - 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कांस्टेंट जो है ये दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3b = 10 - 8 विच विल बी 3b = 2, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दोनों तरफ 3 डिवाइड हो जाएगा तो 2/3। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 2a ऐसे ही है और 12 उस साइड चला जाएगा तो विच विल बी 1 + 12, 2a = 13 और a will be = 13/2। These are two values of a and b which satisfies these